मेरे बच्चों, हम सीख रहे हैं संस्कृत शब्द रूप। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। पिछले कई वीडियोस में हमने बहुत सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप सीखे। आज सीखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के शब्द रूप। बहुत आसान है। आपको सिर्फ प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन याद रखने हैं। द्वितीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति जैसे ही होते हैं। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यानी कि तृतीया से लेकर सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप जैसे ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ शब्दों के शब्द रूप। फल यानी कि फ्रूट, फल। प्रथमा विभक्ति फलम, फले, फलानि। वैसा ही द्वितीया भी है, फलम, फले, फलानि। अब तृतीया से नर, गज, बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप जैसा फलेन, फलाभ्याम, फलय, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु। अब संबोधन चूंकि प्रथमा का ही रूप है, इसलिए हे फल, हे फले, हे फलानि। अब देखते हैं कमल, कमल, लोटस शब्द का शब्द रूप। कमलम, कमले, कमलानि, कमलम, कमले, कमलानि, कमलेन, कमलाभ्याम, कमलय, कमलाय, कमलाभ्याम, कमलेभ्य, कमलात्, कमलाभ्याम, कमलेभ्य, कमलस्य, कमलयोः, कमलानाम, कमले, कमलयोः, कमलेषु। हे कमल, हे कमले, हे कमलानि। अब पुस्तक, पुस्तक, किताब, बुक। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकैः, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानां, पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। अब पुष्प, फूल, फ्लावर। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः, पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणां, पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। अब पत्र, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रैः, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणां, पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्राणि। अब वस्त्र, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, वस्त्रेण, वस्त्राभ्याम, वस्त्रैः, वस्त्राय, वस्त्राभ्याम, वस्त्रेभ्यः, वस्त्रात्, वस्त्राभ्याम, वस्त्रेभ्यः, वस्त्रस्य, वस्त्रयोः, वस्त्राणां, वस्त्रे, वस्त्रयोः, वस्त्रेषु। हे वस्त्र, हे वस्त्रे, हे वस्त्राणि। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, संस्कृत शब्द रूप याद करते समय स्पेलिंग का ध्यान जरूर रखिए। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार के शब्द रूपों में स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, हिज्जे अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम सीख रहे हैं अकारांत
नपुंसक लिंग शब्द रूप। फल, कमल, पुस्तक, पुष्प, वस्त्र, पत्र, इस तरह के शब्द रूपों के शब्द रूप हम अभी सीख रहे हैं। फल शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन होता है फलानी। पुस्तक का होता है पुस्तकानी, कमल का होता है कमलानी, दंत न रहता है। लेकिन पुष्प, वस्त्र, पत्र, इन शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में होता है पुष्पाणि, वस्त्राणि, पत्राणि, मूर्धन्य होता है। फिर देखिए तृतीया एक वचन फलेन, कमलेन, पुस्तकेन, दंतना। लेकिन पुष्पेण, पत्रेण, वस्त्रेण, मूर्धन्य। फिर देखिए षष्ठी बहुवचन फलानाम, कमलानाम, पुस्तकानाम, और फिर उधर पुष्पाणाम, पत्राणाम, वस्त्राणाम, इस तरह से मूर्धन्य होता है। आपके सिलेबस में जो सब शब्द रूप हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए। दंत न मूर्धन्य कहाँ कहाँ है ये सब ध्यान से देखकर याद कीजिए। जिस शब्द के अंत में र या प ऐसा होता है तो ज़्यादातर उसमें ही मूर्धन्य लगते हैं, जैसे पत्र, वस्त्र, पुष्प, इस तरह के शब्दों के शब्द रूप जो कि आपके सिलेबस में है आप ध्यान से देख लीजिए और उस तरह से आप याद कीजिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप नर, नर शब्द रूप चूंकि अंत में र है तो इस शब्द रूप के तृतीया एक वचन में होता है नरेण, मूर्धन्य होता है। लेकिन बालक शब्द रूप के तृतीया एक वचन बालकेन, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए कि किस शब्द में दंत न है और किस शब्द में मूर्धन्य है। तो ऐसा अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो परीक्षा में आप सही तरीके से लिख पाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में सीखेंगे अस्मद शब्द के शब्द रूप।